2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, तब से ही स्वतंत्रता सेनानी और हिंदूवादी लीडर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। लेकिन फिर भी एक तबका सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि अंग्रेजों के दलाल कहते हैं। सावरकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बजाय अंग्रेजों के दलाल होकर अंग्रेजों के लिए काम किया और उन्हें हर महीने 60 रुपए इसके लिए पेंशन मिलते थे। लेकिन क्या है सच? क्या वाकई में सावरकर अंग्रेजों के दलाल थे? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जेल जाने से पहले क्रांतिकारी सावरकर ने 1911 तक एक क्रांतिकारी के तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वो किसी भी मसले को गर्मी के बजाय नरमी से निपटाते थे। वो कभी भी दल के मुखिया के तौर पर सामने नहीं आते। वो लोगों को उकसाते थे, जागरूक करते थे आगे आने के लिए, लेकिन वो खुद कभी आगे नहीं आते थे। वो राष्ट्रभक्त केवल 1911 तक ही थे, जब 11 जुलाई 1911 को नासिक के जिला कलेक्टर MMT जैक्सन की हत्या की साजिश के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके 50 साल की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार के काला पानी भेज दिया। तो करीब 10 सालों तक सजा काटने के बाद सावरकर को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। इसका कारण था कि सावरकर ने जेल जाने के 1.5 महीने बाद ही चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी और उनके लिए काम करने का वादा किया। उन्होंने करीब 10 सालों में अपने जेल में रहने के दौरान 6 चिट्ठी लिखी। सावरकर से लिखित में लिया गया कि वो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने भी सावरकर को हर महीने 60 रुपए पेंशन देना शुरू कर दिया। सावरकर ने एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये मेरी जेल से बाहर निकलने की रणनीति का एक हिस्सा थी। अगर मैं जेल में एक आंदोलनकारी की तरह व्यवहार करता तो मुझसे चिट्ठी लिखने का भी अधिकार छीन लिया जाता। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके माफ़ी मांगने से उनकी छवि खराब हो जाएगी, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि वो अगर बाहर रहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जेल में नहीं। जब सावरकर को 1924 में पुणे के येरवड़ा जेल से निकाला गया था, तब भी उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया था, जिसके तहत वो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा का, कांग्रेस का और मुसलमानों का विरोध करेंगे। इस बॉन्ड के बाद ही सावरकर को पेंशन दी जाने लगी, जबकि आज तक किसी को अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से पेंशन नहीं दी गई। यानी कि सावरकर ने चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी थी। ये बात कहीं ना कहीं सच है। इसके अलावा सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या में भी उछला था, जिसने उनकी छवि को बेहद खराब कर दिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में सावरकर जेल से रिहा हो गए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई में वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल हैं, जो अंग्रेजों के दलाल बनकर रहे। उन्हें किस आधार पर भारत रत्न दिया जा रहा है? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।